हेलो बच्चों, बात करते हैं आज थिन स्फेरिकल शेल के ऊपर। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। अब पता है यार, यहां पे एक छोटा सा लफड़ा है। यहां पे एक नहीं, यहां पे 3-4 प्रकार के बॉडीज आ सकती है। मैं समझाता हूं आपको, ध्यान समझिएगा आप। 1 सेकेंड बेटा, होता क्या है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। अगर हम बहुत ध्यान से समझे तो यार एक्चुअली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है, होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक क्रक्स होता है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, अगर मान लीजिए कि मैंने एक थिन स्फेरिकल शेल लिया तो उसका सारा चार्ज उसके सरफेस पर होगा। लेकिन सोच के देखो, अगर मैंने एक कंडक्टर ले लिया तो हम तो ये भी जानते हैं कि कंडक्टर का सारा चार्ज भी उसके सरफेस पर ही होगा। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा अगर ये दोनों का रेडियस सेम है और बाकी चार्ज भी सेम है तो। और सोच के देखो कि अगर मैंने यहाँ पे एक सॉलिड कंडक्टर की जगह अगर होलो कंडक्टर ले लिया है ना, तो उसके केस में भी जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे एक नहीं, हमारे पास 3 प्रकार की बॉडीज आ चुकी है। तीनों के लिए मैं सेम प्रकार से काम करूंगा। बेटा, इसका रेडियस अगर मैं r मान लेता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाऊंगा और मैं आपसे कहूंगा कि भैया बताइए कि अगर मैं r स्मॉल r मतलब इसके अंदर की बात करता हूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, यह है r इज लेस देन कैपिटल R। मतलब जो हम लोग गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं वो हमारे कैपिटल R से छोटी है। दिस इज गॉसियन सरफेस। विच टाइप ऑफ सरफेस? गॉसियन सरफेस। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, एनसीईआरटी में पढ़ लेना आप, लिखा हुआ है बढ़िया शानदार तरीके से। गॉसियन सरफेस यहां लगाई हमने क्या बेटा, ई डॉट ds। अब ई डॉट ds जब हमने लगाया तो वो आया Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन याद आया कि यहां तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है। अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो इसका मतलब अंदर हमारा टोटल Q इनसाइड 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा E डॉट ds 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा E डॉट ds 0 हो जाएगा। E 0 नहीं होगा। अबे E डॉट ds 0 होने का मतलब E 0 हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस E डॉट ds 0 है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, इससे पहले तुम ये समझो कि जब A डॉट B 0 होता है ना बच्चों, तो इसका मतलब क्या पक्का A 0 होता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि या तो A 0 हो या B 0 हो या फिर दोनों के बीच के एंगल 90 हो या कोस थीटा 0 हो। गेटिंग माय पॉइंट? तब जाके मैं कह सकता हूं कि A डॉट B 0 होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि भैया E डॉट ds 0 है। इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो E 0 हो या ds 0 हो या दोनों के बीच का एंगल 0 हो, सॉरी 90 हो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करा हमने, ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ पे बाकी आइटम 0 नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन 0 होगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा E ही 0 हो सकता है। तो इसीलिए ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। बट E डॉट ds 0 आने का मतलब E 0 होता है? ऐसा कतई नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा तब हो सकता है जब यहाँ पे हमने सिमेट्रिक सिस्टम की बात करी। अदरवाइज E डॉट ds 0 की 3 पॉसिबिलिटीज है जो मैंने ऊपर लिख दी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो हो गया बेटा इनसाइड। अब हम बात करते हैं आउटसाइड की। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ। एक और बनाया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाऊंगा, ठीक है। और जैसे ये हमारा स्फीयर था बेटा, स्फीयर ये था, इसका रेडियस r था, ठीक है। और हमारे इसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r। गॉसियन सरफेस, फिर से हमने गॉस लॉ लगाया, बड़ा मजा आया। कितना लगेगा गॉस लॉ? E डॉट ds बोले तो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ पे कुछ बातें हैं। सारा चार्ज यहाँ पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, गौर फरमाइएगा बात पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर जा रही होगी तो हमने छोटा सा एरिया चूज किया।
बेटा इस छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और एरिया भी इधर होगा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी E वेक्टर, सही बात है। अब इस पूरे एंटायर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस छोटे से पोर्शन के लिए इसको खोल दूंगा। तो E डॉट ds का मतलब है क्या, E का मैग्नीट्यूड ds का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। दिस इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब ये जी आइटम हो जाएगा 1, सो बचेगा E इंटू ds। अब मैं कह सकता हूं कि जो E है उसका मैग्नीट्यूड आ गया है विच इज सेम फॉर ऑल द गॉसियन सरफेस। सो अब मैं E को बाहर ले लूंगा और साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ द ds विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व किया तो जो मेरा E की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड बाय आर स्क्वायर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इनसाइड बेटा, यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू वही रहेगी जो टोटल Q की वैल्यू है। इसका मतलब ये KQ बाई आर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जो पॉइंट चार्ज का होता R दूरी पर वही स्फीयर का है R दूरी पर, अगर बाहर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अंदर की बात कर रहे हैं तो वो 0 आता है। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे R बराबर कैपिटल R तक तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी बेटा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली कितनी हो जाएगी, KQ बाय आर स्क्वायर। उसके बाद ये घटेगी, और घटेगी कैसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगी। सो बेटा ये हो गया हमारा बहुत ही शानदार सा डेरिवेशन स्फीयर का, जो कि हालांकि इस बार CBSE के सिलेबस से तो इस बार हटा दिया है 2021 के अंदर, बट 22 वालों के काम आएगा। और इवन आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि चाहे हटा दिया हो लेकिन नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसको कीजिए, उसके बाद इसको कीजिए। ओके, धन्यवाद।